ओम सभी को सादर नमस्ते। अभी बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य हुआ है, जिस बात से हम सब उद्वेलित हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं और अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे अपराध को समाज में स्वीकृति नहीं मिल सकती। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, परंतु हम मात्र अपराधियों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं और जब भी ऐसी घटना होती है तो हम अपराधियों को सूली पर टांगने की बात करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब कहीं पर धुआं हो रहा हो, धुएं से लोग बेचैन हो, तो धुएं को भगाने का प्रयास किया जा रहा हो, ना कि अग्नि को बुझाने का। जब कहीं पर धुआं हो तो सीढ़ियां लगा करके ऊपर पंखे से हवा नहीं करते हैं, हम अग्नि में जल प्रवाहित करते हैं, जल डालते हैं उस पर। तो अग्नि बुझ जाएगी तो धुआं तो अपने आप विसर्जित हो ही जाएगा। तो जो बलात्कार जैसी घटना, बलात्कार जैसा कृत्य होता है, वो वासना का धुआं है, कार्य है। मूल जड़ की समस्या वासना है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बलात्कार के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, हमारे मन में कौन वासना भर रहा है? वासना एक तो हमारे संस्कारों से आती है, हमारे जेंडर में होती है, लेकिन उसको हवा पानी देने का कार्य बाहर से किया जाता है, जिसे हम आलम्बन कहते हैं। आप जब भी वेश्यालय खोलते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो उस पर आपको बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो अपनी चमड़ी का प्रदर्शन करती हैं। जब ऐसी चीजें आप दिन भर देखोगे तो इस देश में फिर बलात्कार नहीं तो क्या भजन कीर्तन होंगे, हवन पूजन होंगे। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। यन मनसा ध्यायति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते। आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, आप जैसा करते हैं उसी को प्राप्त हो जाते हैं। यत् भावो तत् भवति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। तो आप 24 घंटे ये चमड़ी देखोगे, महिलाओं के अगवाड़े पिछवाड़े देखोगे, नितंब देखोगे, आप उनकी कामुक क्रियाओं को देखोगे तो आपके अंदर वासना ही भरेगी, और ये भरी जा रही है। और कौन भर रहा है? महिलाएं ही भरती हैं। जो महिलाएं ये विगुल फूंकती हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, वो महिलाएं उन महिलाओं के विरोध में कभी नहीं बात करती हैं जो भड़का रही हैं लोगों को बलात्कार करने के लिए। जब किसी छोटी बच्ची का रेप होता है तो तुरंत ये बात लेकर के आते हैं, क्या इसने छोटे कपड़े पहने थे? तो इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो व्यक्ति छोटी बच्ची के साथ बलात्कार जैसा को कृत्य कर रहा है, वो अंदर गंदगी कहाँ से लेकर के आया, किसने परोसी उसके दिमाग में? वो वहीं से देख देख करके, फिल्मों से, बॉलीवुड से और इंस्टाग्राम से, ये सब देख देख करके, विज्ञापनों से देख करके जाते हैं। और सारी गंदगी, यदि कोई बड़ी महिला के साथ वो गलत नहीं कर सकते हैं तो छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन वो मलबा जो है उसके अंदर, वो सब इसी स्क्रीन से आता है जहाँ पर महिलाएं नंगा नाच कर रही हैं। तो इतनी अश्लीलता समाज में फैलाई जा रही है, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, इसे रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस देश के तथाकथित सम्राट भी, जो भी व्यवस्थाएं देखने वाले हैं, इस सोशल मीडिया पर नकेल नहीं कसते हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं, अंधे हो गए हैं। पूरा समाज, पूरा यूथ, पूरा यंग जनरेशन इस वासना के दलदल में डूबती जा रही है। वो हर छोटी से छोटी बच्ची को भी उसी रूप में देखने लगा है व्यक्ति। उसका कारण कौन है? यह अश्लीलता जो समाज में फैलाई जा रही है, कम कपड़े पहन के और कामुक क्रियाएं प्रदर्शन कर करके। इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंदा देखने के बाद तुम्हें बलात्कार करने का अधिकार मिल जाता है कि आप करो, लेकिन जब देखोगे मन में गंदगी आएगी तो हर व्यक्ति उसको नहीं रोक पाता है। कोई बलात्कार नहीं करेगा तो वो घर में अपनी पत्नी के साथ ही खूब करेगा ये सब। नहीं तो जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिनके संपर्क में कोई स्त्री नहीं है, वो फिर हस्तमैथुन करते हैं। पर उसके लिए OMG जैसी फिल्में आ जाती हैं, वो बताती हैं कि ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसमें क्या गलत है। तो आज आप सोशल मीडिया खोल करके देखो, आप टीवी खोल करके देखो, उसमें सब नंगा नाच ही दिखता है। तो 24 घंटे आप वही चीज देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वही करेंगे। तो समाज में ऐसे लोगों को हीरो बना दिया जाता है जो अपनी चमड़ी का प्रदर्शन करते हैं। जो आपको ढंग की बात बताता है उसको तो कोई सुनने वाला ही राजी नहीं है, कोई स्वीकार ही नहीं करता है। तो भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं ना कि जिस समाज के श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, वहां की प्रजा भी उन्हें देख करके वैसा ही आचरण करती है। तो ये कोई श्रेष्ठ तो नहीं है, पर हमने तो श्रेष्ठ मान लिया ना इनको। एक व्यक्ति धर्म की बात करता है, कर्म की बात करता है,
हम जैसे लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक प्रिया प्रकाश जैसी एक महिला आती है, लड़की आती है और वो आंख मार के चली जाती है रात को। सुबह जागते हैं तो हमें पता चलता है वो स्टार बन गई, वो हीरोइन बन गई। जो इस देश के काले धब्बे हैं उन्हें स्टार कहा जा रहा है। उठा उठा के सड़क से छपरियों को स्टार बनाया जा रहा है। अब एक महिला आती है, वो अपने यहाँ के 2 बटन खोल देती है और सवेरे तक उसके 2-3 मिलियन हो जाते हैं, लाखों में उसके पीछे तुम सूंघते सूंघते पहुंच जाते हो। तो फिर बलात्कार जैसी घटनाओं के अंजाम के लिए फिर क्यों रोते हो? छोटी छोटी बच्चियों से भी फिर वही करा रहे हैं, क्योंकि समाज में वही देख रहे हैं। एक बिल गेट्स जैसा राक्षस आता है इस देश में और एक चाय बनाने वाले के पास पहुंच जाता है और उसको फिर हीरो बना दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो गलती से उसकी टपरी पे पहुंच गया बिल गेट्स? ये सोचे समझे इनके षड्यंत्र हैं, उनके हम शिकार बनते हैं। बिल गेट्स किसी अच्छे व्यक्ति के पास क्यों नहीं गया? वो एक छपरी को स्टार बना दिया। अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो डालता है, फिर वीडियो में कमेंट्स आते हैं, ले मूत दिया तेरी डिग्री पे, ले मूत दिया तेरी डिग्री पे। तो जब तुम्हें भी लगने लगेगा कि ये सबकी डिग्रियों पे मूत रहा है, तो हम इन डिग्रियों को क्या करेंगे? हम भी मूतेंगे दूसरे की डिग्रियों पर। तो तुम भी वही करोगे और कर रहे हैं। 2-4 नाचने कूदने वाली इस देश में फेमस हुई तो उनके पीछे अब पूरा सिस्टम, भारत की हर तीसरी चौथी महिला इंस्टाग्राम पर नाचती है और फिर शिकायतें करते हैं कि तुम गंदा सोचते हो हमारे खिलाफ। किसी को बोल दो कि कम कपड़े क्यों पहनते हो, तो वो कहती है कि मेरी तो स्वतंत्रता है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मेरी चॉइस है, माई बॉडी माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तो जब भी किसी बाप की बिगड़ैल घोड़ी आपसे ये कहती है कि मैं तो अपनी बॉडी का जैसा चाहे इस्तेमाल करूं, तो आप उनको बिल्कुल यही कहिए कि मेरी जीभ, मैं चाहे जो कहूं, मुझे भगवान ने जीभ दी है, माई टंग माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। वो खुद चीतड़े पहन के घूमती हैं और पुरुषों से अपेक्षा करती हैं कि आप उनको कुछ न कहो, और आप उनको घूरोगे, देखोगे जो कि वो दिखाने का प्रयास कर रही है, तो फिर कहेगी इतने सेकंड से ज्यादा देखना कानूनन जुर्म है। अब तुम वो देखोगे तो तुम्हारे अंदर वो गंदगी आएगी ही। अब 24 घंटे वो चीज देख रहे हो ना, तो माँ जैसी किसी भी स्त्री के अंदर भी तुम वो ही देखते हो। फिर हर चीज में तुम्हें अश्लीलता दिखेगी, क्योंकि यौन का प्रदर्शन हो रहा है। देश में यही चल रहा है। सोशल मीडिया के जो ऐप के मालिक हैं, जकरबर्ग जैसे लोग, उन्होंने कह दिया है कि समाज के लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस पर गंदगी ही चलेगी। जो बॉलीवुड के भाण हैं ना, वो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, वो अखबार में आता है, आज फलानी ढिमाकी नचनिया ने ऐसे कपड़े पहने जिस पर फैंस की प्रतिक्रिया की हॉट लग रही हो, तो तुम उनका लाइक बटन दबाते हो, फॉलो बटन दबाते हो, प्रशंसा करते हो। तो जिस चीज़ की प्रशंसा समाज में होती है, लोग प्रशंसा पाने के लिए वैसा ही करते हैं। आप समझिए इस बात को। तो नग्नता के विरोध में आवाज़ उठाओ या अश्लीलता के विरोध में आवाज़ उठाओ। अब मेट्रो में घुस जाओ तो मेट्रो में नंगा नाच, हीर रांझा रोमियो और जूलियट मिल जाते हैं वहाँ पर, और सब अपनी अपनी आंखें ऐसे कर लेते हैं जैसे कि उनके बाप की मेट्रो है। कोई ढंग का व्यक्ति होगा वहाँ पर सामने तो 2 लगाएगा उनके कान के नीचे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने वो सब स्वीकार कर लिया है, वही चीज़ में मज़ा आ रहा है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की जननी वासना है, और वासना उत्पन्न होती है आलम्बनों से, और आलम्बन है ये विज्ञापन, ये नाच कूद करने वाले बॉलीवुड के भाड़, और तुम्हारी जो इंस्टाग्राम पर नाचने वाली लड़कियां। बलात्कार रोकने के लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए, फांसी का दंड होना चाहिए, लेकिन जिनसे व्यक्ति का मन विकृत होता है उन चीज़ों पर पहले रोक लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है वो कोई मशीन नहीं है। किसी के भी अंदर विकृति आएगी तो वो किसी न किसी रूप में घातक सिद्ध होगी। कोई रेप नहीं करेगा तो वो खुद के साथ गलत करेगा, हस्तमैथुन करेगा, वो सब नहीं करेगा तो 24 घंटे उसमें घुसा रहेगा उसका मन। वो भले ही कुछ भी ना करे तब भी उसके मन में वही वासना जागृत होती रहेगी, बार बार वही देखता रहेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हर जगह वो वही देखेगा। तो उसका मन इतना कलुषित हो जाएगा कि अच्छी चीज़ें उसके दिमाग से निकल ही जाएंगी, अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। तो वासना ने दिमाग को हैक कर रखा है।
तो कोई भी आती है स्तन खोल के तुम्हें दिखा देती है और तुम लट्टू हो जाते हो, लार टपकने लगती है। इन चीज़ों का विरोध करो, पसंद मत करो, उसे विरोध करो। उनके कमेंट सेक्शन में जाकर के उनको बताओ कि ये तुम गलत कर रहे हो। ऐसे लोगों को सम्मान मत दो। गलत लोगों को सम्मान दोगे तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। बलात्कार जैसी घटनाएं इस देश में बढ़ती जा रही हैं। 8-8 साल की, 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो तुम्हें रोकना है तो कार्य के साथ कारण पर भी कार्य करिए। और रही बात इस महिला के साथ बलात्कार की, तो न्याय की जो बात कर रहे हैं, तो उनके भाई भी होंगे, उनके पिता भी होंगे। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या करना चाहिए हमको ये पता है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आपकी बहन आपकी कलाई पर राखी बांधेगी। तो क्या मतलब है उसका? उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। और उसका मतलब यही होता है, भाई का वचन वही होता है कि जब भी तेरी तरफ कोई भी कुदृष्टि डालेगा तो उसकी आंखें नोच लूंगा। ये वचन होना चाहिए भाई का। हर बात के लिए तुम कोर्ट की तरफ देखोगे तो उन लोगों को कोई समस्या नहीं है और वहाँ पर बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, तो तुम्हें न्याय मिलते मिलते तुम मर जाओगे। जब तक न्याय मिलेगा, और कैसे मिलेगा पता भी नहीं, किस रूप में मिलेगा। समाज में ऐसा भय व्याप्त होना चाहिए अपराधियों के मन में। उन्हें लगना चाहिए कि यदि इस स्त्री को छेड़ा तो इसका भाई, इसका पिता मेरे साथ वो करेगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब ऐसा अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा तो इन घटनाओं पर नकेल कसी जा सकती है। क्योंकि आजकल सबको ऐसा लगता है कुछ भी कर जमानत हो जाती है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक कड़ा दंड नहीं मिलेगा तब तक ऐसे अपराधों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अब ये वाली वीडियो तुम कभी पर शेयर मत करना, क्योंकि शेयर वो करना जिसमें कोई नंगा नाच रहा हो। तो तुम जो समाज तक पहुंचाओगे, समाज वैसा देखेगा, वैसा करेगा।